हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ। विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ जो है ये एक बहुत ही विश्व की सबसे तेज़ धावक है, सबसे फास्टेस्ट रनर है। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हु वन 3 गोल्ड मेडल्स इन 1960 समर ओलंपिक्स गेम्स इन इटली। विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ जो है वो विश्व की पहली ऐसी महिला है जिसने समर ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि इटली में हुआ था। रीड एंड नो मोर अबाउट हर इन दिस चैप्टर, है ना। इस लेसन में पढ़िए और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करिए। विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ वॉज बोर्न ऑन जून 23, 1940 इन क्लार्क्सविले, टेनेसी। विल्मा ग्लोडिन रुडोल्फ का जन्म जो है 23 जून 1940 को हुआ था क्लार्क्सविले, टेनेसी में। फ्रॉम द डे शी वॉज बोर्न ऑलमोस्ट एवरी सर्कमस्टांस वॉज स्टॉकपाइल्ड अगेंस्ट हर। जब से उसका जन्म हुआ था मान लीजिए कि हर स्थिति उसके खिलाफ मतलब जमा हो चुकी थी। स्टॉकपाइल्ड का मतलब होता है भंडार या इकट्ठा करना या भविष्य के लिए जमा करना या भविष्य के लिए बचा करके रखना, है ना। तो जाने जितनी सिचुएशंस थी, जितनी स्थितियाँ थी, वो सब उसके खिलाफ ही भविष्य ने जमा करके रखी थी। When she was born, she weighed only 4.5 pounds। जब उसका जन्म हुआ उसका वज़न सिर्फ 4.5 पाउंड्स था। She caught one illness after another। एक के बाद एक उसको दूसरी बीमारियां पकड़ती गई। मीजल्स कहते हैं चेचक को या खसरे को। मम्स जो जिसमें गला फूल जाता है, इसको गलफुआ कहते हैं। स्कारलेट फीवर, उसको फिर उसके बाद रक्त का फीवर हो गया, खून का फीवर हो गया। फिर चिकन पॉक्स हुआ एंड डबल निमोनिया, उसके बाद उसको डबल निमोनिया भी हो गया। यानी जैसा हमने पढ़ा कि सारी जो परिस्थितियाँ थी वो सब उसके खिलाफ इकट्ठा थी। When she was taken to doctor, जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, it was discovered that she had polio, a crippling disease that had no cure, है ना। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तब उनको ये भी पता चला कि उसको पोलियो है। पोलियो कैसी है? अ क्रिपलिंग डिसीज़। क्रिपलिंग यानी अशक्त कर देने वाली, आदमी को पंगु कर देने वाली, यानी बिल्कुल आदमी किसी भी काम का नहीं रह जाता है, और ऐसी बीमारी जिसका कोई क्योर यानी इलाज नहीं है। शी वॉज एजुकेटेड एट होम इन हर अर्ली चाइल्डहुड। शुरुआती दौर में उसके जो बचपना था उसमें उसको घर पर ही पढ़ाया गया। After 5 years of treatment, one day the doctors were stunned when she removed her leg braces and walked by herself at the age of 12. She became like any other child, है ना। और ट्रीटमेंट के 5 साल बाद, है ना, उसके इलाज के 5 साल बाद एक दिन डॉक्टर्स जो थे वो एकदम स्टंड रह गए। स्टंड यानी एकदम भुचक के रह गए, है ना, आश्चर्यचकित हो गए, एकदम अवाक हो गए। जब उस लड़की ने यानी विल्मा ने क्या करा, अपने लेग ब्रेसेस को यानी उसके पैरों में जो पट्टियाँ लगी थी उनको निकाल दिया और वो खुद से चल कर के गई। उसने खुद से चल कर के बताया। 12 साल की उम्र में शी बिकेम लाइक एनी अदर चाइल्ड। 12 साल की उम्र में वो दूसरे बच्चों की तरह बन गई। इन हर वर्ड्स, आई वॉज चैलेंजिंग एवरी बॉय इन आवर नेबरहुड एट रनिंग, जंपिंग, एवरीथिंग। और अगर विल्मा के शब्दों में कहा जाए तो उस समय वो उसके आस पड़ोस के लड़कों को चैलेंज कर रही थी। किस चीज़ में? रनिंग में, जंपिंग में और सभी में, है ना, यानी दौड़ने में, छलांग लगाने में, हर चीज़ में वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को मतलब चैलेंज दे रही थी। वो इतनी मतलब सशक्त हो गई थी। उसको कैसी बीमारी थी? पोलियो जैसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उसके बावजूद 5 साल की उम्र के मतलब 5 साल इलाज के बाद वो कैसे, भगवान जाने क्या चमत्कार हुआ, वो ठीक हो गई। विल्मा टुक इंटरेस्ट व्हेन हर सिस्टर हैड जॉइन्ड द स्कूल बास्केटबॉल टीम। विल्मा को भी इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में। कब? जब उसकी सिस्टर ने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करी स्कूल में। बट शी कुड नॉट कन्विंस द कोच टू पुट हर इन द टीम। लेकिन वो कोच को मना नहीं पाई कि वो उसको टीम में ले ले। कन्विंस का मतलब होता है मनाना,
विश्वास दिलाना या मनवाना। शी गॉट अपॉर्चुनिटी इन हर sophomore year as standing guard and setting state records for scoring and leading the team to championship। जब वो सेकंड ईयर में थी, सोफोमोर यानी सेकंड ईयर, या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो द्वितीय वर्ष का स्टूडेंट होता है उसको सोफोमोर कहा जाता है, दूसरे वर्ष का छात्र, है ना। दूसरे साल में उसको स्टैंडिंग गार्ड के रूप में उसको मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, यानी अवसर मिला, उसको मौका मिला, है ना। वहाँ खड़े रह कर के क्या करती थी, रिकॉर्ड्स जो स्कोर करते थे उनको रिकॉर्ड्स बनाती थी और टीम को लीड करती थी, मतलब टीम को वो डाटा देती थी ताकि टीम जो है वो चैम्पियनशिप तक पहुंच पाए। शी वॉज नोटिस्ड बाय द फेमस टेनेसी टाइगर बेल्स ट्रैक कोच, है ना। फिर वो जब ये रिकॉर्ड्स बनाती थी, है ना, आपने देखा होगा वो स्कोर कम ज़्यादा करते हैं तो वो काम विल्मा करती थी। तो जब वो ये स्कोर बनाती थी तब उसको नोटिस किया। किसने नोटिस किया? फेमस टेनेसी टाइगर बेल्स ट्रैक कोच, जो कि ट्रैक के कोच थे। ट्रैक किसको कहा जाता है? जो जिस पर दौड़ते हैं रनर्स, उसको ट्रैक कहा जाता है। ईडी टेम्पल उनका नाम था, ईडी टेम्पल। शी वॉज कॉल्ड टू ट्रेन विद टेनेसी स्टेट समर कैंप। उसको टेनेसी के स्टेट समर कैंप में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। इन 1960 at the tender age of 20 she qualified for the summer Olympic in Melbourne, Australia। अपनी बहुत ही कम उम्र में, नाजुक उम्र में, 20 साल की उम्र में, जो कि 1960 में उसने वो क्वालिफाई हो गई थी समर ओलंपिक्स इन मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। शी वॉन अ ब्रोंज मेडल इन द 4x100 मीटर रिले, है ना। जो 100 मीटर की दौड़ थी 4 लोगों के बीच में, उसमें उसने ब्रोंज मेडल जीता। On September 7, 1960, 7 सितंबर 1960 इन रोम के अंदर 7 सितंबर 1960 में शी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू विन 3 गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक्स। वो पहली अमेरिका की ऐसी महिला बनी जिसने ओलंपिक्स के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते थे, पहली अमेरिकन महिला। Her achievements made her one of the most celebrated female athletes of all time। उसकी इस उपलब्धियों ने, उसके इस अचीवमेंट्स ने उसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रख्यात महिला एथलीट बना दिया था हमेशा के लिए। She wrote her autobiography विल्मा, published in 1977। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी विल्मा, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई, यानी पब्लिश्ड हुई। She was given the title of the fastest woman in the world। उसको विश्व की सबसे तेज महिला का खिताब दिया गया। She was awarded the United Press Athlete of the Year 1960। 1960 में उनको यूनाइटेड प्रेस एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला, अवार्ड मिला। द एसोसिएटेड प्रेस वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर 1960, और फिर 1960 में दोबारा उनको एसोसिएटेड प्रेस वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसके बाद द प्रेस्टिजियस, है ना, यह बहुत ही सम्मानीय जेम्स ई सलीवन अवार्ड फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप इन 1961, है ना। फिर 1961 में उनको प्रेस्टिजियस जेम्स ई सलीवन अवार्ड मिला, किस लिए? फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप। द बेब ज़हारिस अवार्ड इन 1962, फिर 1962 में उनको बेब ज़हारिस अवार्ड मिला। द यूरोपियन स्पोर्ट्स राइटर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद उनको यूरोपियन स्पोर्ट्स राइटर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के भी खिताब मिलते रहे ऑफ द ईयर। एंड द क्रिस्टोफर कोलंबस अवार्ड फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ 1960 एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद उनको कौन सा अवार्ड मिला? क्रिस्टोफर कोलंबस अवार्ड। किस चीज़ के लिए? फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 1960, यानी 1960 की सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। द इटालियंस निक नेम्ड हर ला गजेला नेरा। इटालियंस ने उनको निक नेम दिया था ला गजेला नेरा, द ब्लैक गजेला। एंड द फ्रेंच कॉल्ड हर ला पर्ल नॉयर। और जो फ्रेंच लोग थे वो क्या कह कर बुलाते थे उनको? ला पर्ल नॉयर, द ब्लैक पर्ल, यानी काला मोती। शी डाइड ऑन नवंबर 12, 1994। उनकी मृत्यु जो थी वो 12 नवंबर 1994 में हुई इन हर होम इन नेशविले टेनेसी, जो कि उनके घर में उनकी मृत्यु हुई थी नेशविले टेनेसी में। फॉर सेवरल मंथ्स शी वॉज इन हॉस्पिटल्स व्हेन अ ब्रेन ट्यूमर वॉज डायग्नोज्ड, है ना।
कुछ महीनों के लिए वो हॉस्पिटल में रही क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। आफ्टर दैट हर बर्थडे जून 23 इज़ नोन एज विल्मा रुडोल्फ डे इन टेनेसी, है ना। और उनकी मृत्यु के बाद से जो जून 23 है उसको टेनेसी में विल्मा रुडोल्फ डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक द करेक्ट आंसर्स। विल्मा रुडोल्फ वॉज बोर्न इन, है ना। विल्मा रुडोल्फ का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1940 में हुआ था। विल्मा रुडोल्फ कॉट इलनेस, है ना, मीजल्स, मम्स, स्कारलेट फीवर, ऑल ऑफ देम। ये सारी बीमारियां उनको हुई थी, इसलिए ऑल ऑफ देम। विल्मा रुडोल्फ बिकेम लाइक एनी अदर चाइल्ड एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में वो दूसरे बच्चे जैसी हो गई थी। विल्मा रुडोल्फ क्वालिफाइड फॉर समर ओलंपिक्स इन 1960 में क्वालिफाई हुई थी। विल्मा's autobiography was published in 1977. When she was born, she weighed only 4.5 pounds. Wilma was educated at home in her childhood. अपने बचपन में उनको शुरुआत में घर पे ही पढ़ाया गया था। Wilma took interest when her sister had joined the basketball team. Wilma won a bronze medal in the 4x100 meter relay. She wrote her autobiography Wilma, which was published in 1977. ये ऊपर हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी देखा है। राइट 3 फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। विल्मा वॉज बोर्न इन इंडिया इन 1940। इंडिया में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये फॉल्स है। विल्मा कॉट एन इलनेस आफ्टर एन अदर, ये बात सही है, एक के बाद एक उन्हें दूसरी बीमारी हो रही थी, ये ट्रू है। विल्मा वॉज नोटिस्ड बाय द फेमस टेनेसी टाइगर बेल्स कोच, ये बात सही है, ट्रू, उन्होंने ही उसको नोटिस किया था। विल्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 3 गोल्ड मेडल्स, है ना, वो पहली इंडियन महिला नहीं थी, वो अमेरिकन थी, इसलिए ये फॉल्स है। विल्मा डाइड इन नवंबर 12, 1994, 12 नवंबर 1994 को उनकी मृत्यु हुई, ये सही है, ट्रू। मैच द फॉलोइंग। जून 23, 1940 क्या था? डेट ऑफ बर्थ, विल्मा की डेट ऑफ बर्थ। 1960 में क्या हुआ था? उनने क्वालिफाई किया था, तो ये क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। ईडी टेम्पल, ये कौन है? खोज। सितंबर 7, 1960, इस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट अमेरिकन टू विन। 1977, इसमें क्या हुआ था? 1977 में उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी 5। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सॉल्व करके इसके साथ इस वीडियो में दे दूंगा।